निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुवीय आघूर्ण है? निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुवीय आघूर्ण है? ऑप्शन सी होगा आंसर इसका, आयोडोफारम। निम्नलिखित में कौन जेम डाई हेलाइड है? निम्न में कौन जेम डाई हेलाइड है? ऑप्शन हो जाएगा बी सही। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किससे क्लोरोफारम बनता है? किससे क्लोरोफारम बनता है? तो हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, सोडियम एवं मैग्नीशियम का क्रिस्टलीकरण क्रमशः BCC एवं FCC प्रकार के क्रिस्टलों में होता है। उनके क्रिस्टलों में परमाणुओं की संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 एवं 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई विलयन की सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए उपयोगी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोल अंश। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है? कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, N2O5। N2O5। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर प्राप्त उत्पाद होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। क्रिस्टल एकक सेल की कौन सी बिंदुक त्रुटि संबंध ठोस के घनत्व को बदल देती है? क्रिस्टल एकक सेल की कौन सी बिंदुक त्रुटि संबंध ठोस के घनत्व को बदल देती है, यानी घनत्व बदल जाता है? तो होगा इसका आंसर षटकी त्रुटि। षटकी दोष में हमेशा घनत्व बदल जाता है। थर्माइट विधि में अपचायक होता है। थर्माइट विधि में अपचायक होता है अल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम होगा। क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या होती है। प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या होती है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा 2। सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टलन संरचना में क्लोरीन आयन की व्यवस्था होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा FCC। अणु संख्या गुणधर्म डॉट डॉट पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, बिलियन में विलय कणों की संख्या। विलय कणों की संख्या, ऑप्शन बी। एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसे बनाने में होता है? एल्किल हैलाइड का उपयोग किसे बनाने में होता है? तो हो जाएगा सभी, इनमें से सभी को बनाने में इसका उपयोग होता है। प्रति केजी विलायक में विलय के मोलों की संख्या को कहते हैं। प्रति केजी विलायक में विलय के मोलों की संख्या को कहते हैं तो मोल अंश कहते हैं। ऑप्शन डी, मोल अंश कहते हैं। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी अल्कोहल को निरूपित करता है? कौन सेकेंडरी अल्कोहल को निरूपित करता है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी सही। ऑप्शन बी सही हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल को। 16 क्वेश्चन है, उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं। उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं। तो हो जाएगा आंसर सी, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा। ऑप्शन सी, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल सबल अम्ल है, यानी मजबूत अम्ल है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, Cl3C COOH। ऑप्शन डी सही। वेग स्थिरांक की इकाई इनमें से किस पर निर्भर करती है? वेग स्थिरांक की इकाई इनमें से किस पर निर्भर करती है? तो अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी सही। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा? कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा? तो CMC के ऊपर साबुन का जलीय विलयन। ऑप्शन सी सही। निम्नलिखित में कौन सा सूत्र ईस्टर को व्यक्त करता है? कौन सा सूत्र ईस्टर? RCOOR हो जाएगा ऑप्शन, यानी बी सही हो जाएगा, RCOOR। ABC तत्वों का मानक अपचयन विभव का मान क्रमशः इतना 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 दिया है, इसकी अपचयन शक्ति का क्रम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बी बड़ा है सी से और सी बड़ा है ए से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त करके तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के वैद्युत अपघटन में होने वाली कैथोड अभिक्रिया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अपचयन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अपचयन। फार्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड को निम्नलिखित में किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है? तो हो जाएगा इसका आंसर NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्नलिखित में से एक आयनिक यौगिक है। निम्नलिखित में से एक आयनिक यौगिक है, तो हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा।
और ये अभिक्रिया दे रहा है, कह रहा है कि इसको क्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर रोजन मुंड अभिक्रिया, रोजन मुंड अभिक्रिया, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। टंगस्टन के पृष्ठ पर NH3 अमोनिया का विघटन किस कोटि की अभिक्रिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शून्य कोटि। ऑप्शन ए हो जाएगा शून्य कोटि। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, एक अम्ल प्राप्त होता है। CH3 के एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आयोडीन मुक्त होकर निकलता है, आयोडीन मुक्त होकर निकलता है। निम्नलिखित में कौन प्रबल अवकारक है? निम्नलिखित में कौन प्रबल अवकारक है? तो हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी। 30 क्वेश्चन है, कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई होती है, यानी सी एकल बॉन्ड सी की बंध लंबाई होती है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी सही, 1.54 एंगस्ट्रम। कार्बन की संयुक्ता होती है, कार्बन की संयुक्ता होती है, 31 क्वेश्चन है, कार्बन की संयुक्ता होती है, तो होती है इसका आंसर 4, यानी कार्बन की संयुक्ता 4 होती है। अनाज एल्कोहल निम्नलिखित में किसका सामान्य नाम है? अनाज एल्कोहल, तो हो जाएगा इसका आंसर बी, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या है, लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या है, तो आंसर होगा 5। निम्नलिखित में किसका जल शोषण तीव्रता से होगा? जल शोषण तीव्रता से होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेथेनॉल का। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कर निम्नलिखित में से कौन एल्केन बना सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एथेनॉल। यूरोट्रोपिन निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर बनता है? यूरोट्रोपिन निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर बनता है? ऑप्शन बी हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। जैव निम्नीकरण बहुलक जो ग्लाइसिन तथा एमिनो कैप्रोइक अम्ल से प्राप्त होता है, कौन प्राप्त होता है? नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में किसके द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों को सीधे प्राइमरी अल्कोहल में अवकृत किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ऑप्शन ए सही होगा। पीड़ाहारी दर्द को बिना बाधा उत्पन्न किए कम करता है, कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही, उपयुक्त में सभी, सभी उपयुक्त में सभी। एस्कार्बिक अम्ल है, एस्कार्बिक अम्ल है, एक विटामिन है, एस्कार्बिक अम्ल एक का है, विटामिन है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्षारकीय KMnO4 विलयन से ऑक्सीकरण द्वारा ब्यूटेनोन दोगा, ब्यूटेनोन देगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही, ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी एमीन है? निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी एमीन है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी सही, RNHR। क्लोरोफार्म के ऑक्सीकरण में उत्पन्न होने वाले जहरीली गैस का नाम है, क्लोरोफार्म के ऑक्सीकरण में, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही, बी और सी दोनों, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बोनिल क्लोराइड और फास्फीन, ऑप्शन डी सही। नाइट्रस अम्ल की प्राथमिक एलिफेटिक एमीन के साथ अभिक्रिया ठंडा करने पर देती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही, एक एल्कोहल देती है, एक एल्कोहल देती है। एमीन में नाइट्रोजन परमाणु का प्रसंकरण है, एमीन में नाइट्रोजन परमाणु का प्रसंकरण है, तो होगा sp_q, sp_q हो जाएगा। 46 क्वेश्चन है, एमीन के गैब्रियल संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन का स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही, ऑप्शन डी। 47 है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीपायरेटिक के रूप में होता है? किसका उपयोग एंटीपायरेटिक के रूप में होता है? इसका आंसर हो जाएगा पारासीटामोल, पारासीटामोल। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? रासायनिक अधिशोषण में एक परत होती है, ऑप्शन ए हो। निम्नलिखित में से कौन प्रक्रम प्रवस्थाओं के अंतरापृष्ठ पर घटित नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, समांगी उत्प्रेरण। लोहे के निष्कर्षण में जो धातुमल प्राप्त होता है वह है, लोहे के निष्कर्षण में जो धातुमल प्राप्त होता है वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, CaSiO3। सल्फर को दूर करने के लिए पैराइड का गर्म किया जाना क्या कहलाता है? सल्फर को दूर करने के लिए पैराइड का गर्म किया जाना क्या कहलाता है? तो भर्जन कहलाता है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है? कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन ए सही। सुक्रोज के जलांशन से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रेट तेज गर्म करने में धातु देगा? जब तेज गर्म होगा तो धातु देगा, तो सिल्वर नाइट्रेट। 55 क्वेश्चन है, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, तो हो जाएगा सोना, ऑप्शन ए हो जाएगा सोना। भोपाल हादसे में जो विषैली गैस निकली थी वह है, भोपाल हादसे में जो विषैली गैस निकली थी वो कौन है? तो मिथाइल आइसोसाइनेट है, यानी CH3NCO, ऑप्शन बी सही। निम्न में कौन गर्म तथा सांद्र
सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुलनशील है, कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जिंक। ऑप्शन बी हो जाएगा जिंक। निम्न में कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल है? सबसे ज्यादा प्रबल है तो सीएल, सीएल ऑप्शन बी सही। साबुन है, साबुन क्या है? तो वसा अम्लों का लवण है, ऑप्शन सी सही। गैमेक्सिन है, गैमेक्सिन है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन है, अरे गैमेक्सिन है तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है। NiCO4 की ज्यामितीय है तो हो जाएगा चतुष्फलकीय, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चतुष्फलकीय। संघनन बहुलीकरण का उत्पाद है, संघनन बहुलीकरण का उत्पाद है तो हो जाएगा पीवीसी, पीवीसी। मेथिल आइसोसाइनेट का अणुसूत्र है तो हो जाएगा CH3CNO, CH3CNO। निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? कौन प्रतिचुंबकीय है? तो हो जाएगा निकेल आयन, ऑप्शन बी सही। निम्नलिखित में से किस जैव अणु का मैग्नीशियम एक प्रमुख संगठक संगठक यानी किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है? तो हो जाएगा क्लोरोफिन में। 65 का हो जाएगा बी आंसर, 65 का होगा बी सही। निम्नलिखित में किसके जलांशन से प्राइमरी एमीन बनता है? किसके जलांशन से यानी जल का क्रिया से प्राथमिक एमीन बनता है? तो हो जाएगा एल्कील आइसोसाइनाइड, एल्कील आइसोसाइनाइड। NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या है तो इसका आंसर होगा 0 यानी ऑप्शन सी सही। सहबहुलक का उदाहरण कौन है? सहबहुलक का उदाहरण कौन है? तो हो जाएगा नाइलॉन 6 हो जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ घटती है, समय के साथ घटती है। अभिक्रिया इतना दिया है और इसका उत्प्रेरक दिया है इथर और सोडियम से क्रिया कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? तो फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? तो फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन ए सही होगा।